हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बोला था, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स। ये क्यूब का सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट आ चुका है। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। दैट वीडियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Question is, what is the least possible number of cuts required to cut a cube into 125 identical pieces? लास्ट क्लास में हम लोग ने कलरिंग ऑफ क्यूब पढ़ा था। जब आप क्यूब को कट करते हैं, सो हाउ मेनी पीसेस आर 3 कलर पेंटेड, 2 कलर पेंटेड, 1 कलर पेंटेड एंड 0 कलर पेंटेड। ये तो हो गया था कलरिंग ऑफ क्यूब, उसके बाद कट करना। आज की सेशन में बस हम लोग ये जानेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कट, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इन 125 आइडेंटिकल पीसेस। ऐसे हम आपसे बोल दिया 216 पीसेस या 100 बोल दे या कोई भी नंबर बोल दे, तो कैसे इनको डील किया जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिसमें हम लोग मानते हैं सबसे बेसिक क्यूब 3 बाई 3 बाई 3 का। 3 बाई 3 बाई 3 के क्यूब में कितने होंगे आपको पता है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी 27। अगर हम आपके सामने ड्रॉ कर दे 3 बाई 3, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। दो लाइन यहाँ से खींची जाएंगी। देन दिस वन हॉरिजॉन्टल एंड अगेन दिस साइड। दिस इज 3 बाई 3 बाई 3 क्यूब। आपने जरा सा ऑब्जर्व किया, जब हम क्यूब बना रहे थे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में दो लाइन खींची, ये पूरी एक लाइन मानी, आपने एक कट लगाया है, पूरा एक सीधा सीधा कट लगाया है। देन अगेन एक कट लगाया है ऐसा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने कितने कट लगाए हैं। जब आपने दो कट लगाए हैं, सो यू विल गेट 3 क्यूब्स। गॉट इट। सिमिलरली अगर आप देखें कि हम लोग ने वाई एक्सिस के लॉन्ग कितने कट लगाए हैं, एक, दो, और ये कट पूरा यहाँ तक पूरा एक्सटेंड होगा। देखो आप कट लगा रहे हो, एक पूरा एक आपके पास कटिंग ब्लेड है, आप ऐसे कट लगा दिए, ऐसा कट लगा दिए। एंड सेम इन द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस अगेन आपने एक कट लगा दिया। सो टू गेट 27 स्मॉलर क्यूब्स, हाउ मेनी कट्स यू नीड। 3 बाई 3 बाई 3 का क्यूब था, सो कट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। तीन क्यूब पाने के लिए दो कट, अगेन तीन क्यूब पाने के लिए दो कट्स, एंड लास्ट तीन क्यूब पाने के लिए दो कट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स यू नीड 6। कम से कम 6 कट लगाने पड़ेंगे, तब आपको 27 पीसेस मिलेंगे। ये आपको एक बेसिक केस समझ में आ गया 3 बाई 3 बाई 3 का। तो सेम एज इट इज हम लोग रिप्लीकेट करेंगे इन दिस क्वेश्चन। हमें चाहिए 125 आइडेंटिकल क्यूब। 125 परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये किसका क्यूब है, 5 का। सो कैन आई से 5 इंटू 5 बाई 5 का ये क्यूब होगा हमारे पास। कल हम लोग 5 बाई 5 बाई 5 के बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो अगर आपको 5 क्यूब चाहिए तो कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 4। अगेन जेड एक्सेस 4, अगेन दिस वन वाई एक्सेस 4। So 4 plus 4 plus 4, you need 12 number of cuts to get 125 identical pieces. Got it? I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ओनली नंबर इज चेंजिंग। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट क्यूब इनटू 216 आइडेंटिकल पीसेस। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है। सो आई कैन से दिस इज 6 बाई 6 बाई 6 क्यूब। तो हाउ मेनी कट्स वी नीड, 5 plus 5 plus 5, we need 15 minimum number of cuts। उससे कम में आप ट्राई कर लीजिएगा, you will never ever get 216 identical pieces। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। नाउ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, हमने रैंडम कोई नंबर बोल दिया होता, 100 बोल दिया होता, 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, या कोई भी नंबर बोल दिया होता। तो अब उन नंबर्स को डील करना है जो कि क्यूब के टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, what is the least possible number of cuts required to cut a cube into 33 identical pieces। अब आपको 33 pieces बनाने हैं। So how many cuts you will need, minimum number of cuts। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर तो है नहीं। सबसे पहले इसको हमें फैक्टर करना पड़ेगा। 33 को क्या हम लिख सकते हैं, केवल एक ही फैक्टर हमारे पास बचता है, 11 into 3। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर है, कोई भी फैक्टर नहीं है। तो सिंपली आई विल से 11 into 3 into 1, दिस इज द क्यूब साइज। अब थर्ड तो लानी पड़ेगी। देखिए तीन एक्सेस होंगे, एक्स वाई जेड, 3D क्यूब है। सो 11 into 3 into 1, दिस इज 33। अगर आपको एक एक्सेस में 11 क्यूब चाहिए तो हाउ मेनी कट्स यू विल नीड, 10 कट्स। 3 क्यूब चाहिए तो कितने कट्स चाहिए होंगे हमें, 2। और 1 क्यूब चाहिए, मतलब एक पूरा का पूरा क्यूब है, तो कट लगाने की जरूरत ही क्या है, मतलब 0 नंबर ऑफ कट्स यू नीड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 + 2 12 इज द करेक्ट आंसर। आपको ना ही 32 कट चाहिए, ना ही 31 चाहिए, और 11 में भी आपको नहीं मिलने वाला। You need minimum 12 chords to get 33 identical pieces। ये छोटा सा नंबर था, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़े से बड़े नंबर की तरफ।
आपके लिए हमने यहाँ पर सोल्यूशन भी मेंशन कर दिया है, ध्यान से रीड कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? वी गेट द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स व्हेन द गिवन नंबर ऑफ पीसेस इज फैक्टराइज्ड इन सच अ वे दैट द फैक्टर्स आर एज इक्वल एज पॉसिबल। अच्छा, हम लोग कोशिश करेंगे आगे से, यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करेंगे, एज इक्वल एज पॉसिबल। यहाँ पर मेरे पास कोई अदर फैक्टर था ही नहीं 11 into 3 के अलावा। अगर पॉसिबिलिटी होती ना, तो a इंटू बी इंटू सी जो हम लिख रहे हैं, उसको हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा पास पास लिख सके। मतलब अगर कोई नंबर होता है 4 5 6, 6 7 8, 2 4 6, जितना ज्यादा करीब ए बी सी लिख सके उतना ज्यादा करीब लिखिएगा, आपको एक ही बार में मिनिमम नंबर ऑफ कट्स मिल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 72 identical pieces? अब सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। यू विल से सर 8 into 9 होता है, सिंपल फैक्टर हमें पता है। तो अगर आप 8 into 9 into 1 करने की कोशिश करेंगे, हाउ मेनी कट्स यू विल नीड? 8 को आप बोलोगे 7 प्लस 9 की जगह 8 और 1 को 0, मीन्स यू विल से 15 कट्स। ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन है 15 कट्स। चलिए एक और इसके फैक्टर बनाते हैं और देखते हैं कि आप 15 से कम कट्स मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको 4 कर दें और दो अलग कर दें, 4 into 2 into 9, तो कितने कट्स आपको लगाने पड़ेंगे? 4 के लिए आपको चाहिए होंगे 3 कट्स, 2 के लिए 1, 9 के लिए 8। सो 8 1 9, 3 12, देखो 12 में ही काम चल गया। क्या इससे कम में भी काम चल सकता है? आओ एक बार और ट्राई करते हैं। 4 रखते हैं यहाँ पर, 2 यहाँ रखते हैं, यहाँ से 3 को इधर शिफ्ट करते हैं। सो ये 3 इधर रख देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ये, और इसको 3 ही बना देते हैं। अगेन दिस इज 72 ना, 4 into 6 24, 24 into 3 72। अब कितने कट्स आपको चाहिए होंगे? 4 क्यूब के लिए 3 कट, 6 के लिए 5 और 3 के लिए 2। कितना आंसर आ गया? 5 3 8 2 10। देखिए 10 में ही आंसर मिल गया। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा टफ हो गया, कितने ज्यादा फैक्टर हम चेक करते रह जाएंगे। तो अभी जो अपने लास्ट लाइन पढ़ी थी, फैक्टर करने के बाद आपको कोशिश करना है, ऐसा लिखना है एज इक्वल एज पॉसिबल। ये जो हमने a इंटू बी इंटू सी लिखा है, इसको कोशिश करो जितना ज्यादा एक दूसरे से पास रख सको उतना पास करो। 8 9 1 1 तो बहुत दूर हो गया, 4 2 9, देखो 9 भी बहुत दूर हो गया। इधर देखो 3 4 6, ये ज्यादा पास लग रहा है। 3 into 4 into 6, ये सबसे ज्यादा करीब है फैक्टर के हिसाब से। तो जितना ज्यादा ये पास लिखोगे उतना कम नंबर ऑफ कट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ये ट्रिक है, आप ध्यान रखिए। तो ये पास लिखने का मतलब ये हुआ कि दूसरे एक्सेस में हम लोग कम नंबर ऑफ कट्स लगाने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये कोशिश करना है छोटे से छोटे नंबर लिखने हैं। आप किसी एक को बड़ा कर दोगे, किसी एक को बहुत छोटा कर दोगे, तो आपको ज्यादा कट लगाने पड़ेंगे। कोशिश करनी है छोटे छोटे जितने हो सके, जितना ज्यादा आप करीब हो सके उतना लिखने हैं। तो अगर आप 3 into 4 into 6 कर रहे हैं तो आपको 72 मिल जाएगा, सही है। तो कट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 2 + 3 + 5, सो आंसर इज 10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन अगेन आपके लिए गिवन है। We get least possible number of cuts when given number of pieces is factorized in such a way that factors are as equal as possible. तो 72 को हम लोग लिख दिए 643, 643 मीन्स 10 number of cuts। एक और क्वेश्चन लेते हैं। Let we want 120 cubes। एक बड़ा सा क्यूब है, उसमें कट लगा लगाकर हमें इसको 120 पीसेस चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स हाउ मेनी वी नीड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज अगर आप इसको जानते हैं 120 में क्या लिख सकते हैं? 12 into 10 लिख सकते हैं। बट हमें a इंटू बी इंटू सी इस फॉर्मेट में लिखना है और कोशिश करनी है ए बी सी जितना ना पास पास हो उतना पास पास लिख सके। तो चलो इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अगर इससे हमने 2 निकाल दिए, इसको 6 बना दिया, इससे भी 2 निकाल दिया, इसको 5 बना दिया, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 मिलकर क्या बन जाएगा? 4। क्या ये बिल्कुल पास पास नहीं हो गए? 4 into 5 into 6, 4 × 5 = 20, 6 × 120। मिल गया हमें 120 के फैक्टर, जो कि बहुत पास पास है। तो मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको करने हैं नंबर के फैक्टराइजेशन। तो 4 क्यूब पाने के लिए कितने कट लगेंगे? 3। 5 क्यूब पाने के लिए 4, 6 क्यूब पाने के लिए 5। सो आंसर इज 5 4 9 3 12। यू नीड 12 नंबर ऑफ मिनिमम कट्स। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। इससे ज्यादा मैं अब साफ साफ नहीं बोल सकता, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नाउ आई वांट 160 क्यूब्स। सो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स क्या होंगे? 159, 13, 14 या 24?
आंसर जरूर करिएगा। आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। आपका आंसर क्या आया वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर कर दूंगा, आपका आंसर सही है या गलत, और क्या सही आंसर है ये भी बता दूंगा। बट पहले आपको करना पड़ेगा, आप पूछोगे तो ही आंसर पता चलेगा। अदरवाइज आपके सामने गूगल ओपन है, आप गूगल करके आंसर चेक कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आंसर नहीं करूंगा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हम लोग ने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़े। नेक्स्ट वीडियो होगा डेटा सफिशिएंसी पर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा सफिशिएंसी की सारी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।